हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ के कंटेंट एआई फीचर के बारे में। अब आपको कंटेंट लिखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप रैंक मैथ के अंदर से ही कंटेंट लिख सकते हैं। साथ ही आप उसको डायरेक्टली अपनी पोस्ट के अंदर इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप उसके कंटेंट एडिटर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पोस्ट के अंदर भी एआई फीचर का डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको रैंक मैथ का प्रो वर्जन खरीदने की ज़रूरत है और ना ही कंटेंट एआई के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि रैंक मैथ अब आपको दे रहा है 750 क्रेडिट मंथली फ्री। 750 क्रेडिट्स का मतलब है कि आप एक क्रेडिट का यूज़ करके एक वर्ड लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कंटेंट एआई फीचर कैसे काम करता है। इस एआई फीचर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको रैंक मैथ पे जाना है और कंटेंट एआई पे क्लिक करना है। अगर ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप डैशबोर्ड पे जाएंगे और उसके बाद कंटेंट एआई को यहाँ से ऑन कर लेंगे। हो सकता है आपके डैशबोर्ड में ये ऑफ आ रहा हो, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कंटेंट एआई दिखाई नहीं देगा। तो इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे, यहाँ पर कंटेंट एआई फीचर दिखाई दे जाएगा। इसको ऑन करने के बाद आप मेक श्योर करें कि आपने अपना जीमेल अकाउंट रैंक मैथ के साथ कनेक्ट किया हो। अगर आपने रैंक मैथ पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो सबसे पहले आप rankmath.com पे जाएंगे और माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है और आप इन तीनों में से किसी मेथड से भी या फिर अपने नेम और ईमेल से भी रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप उसी जीमेल अकाउंट से रजिस्टर करें जिस पर आपने GSC और GA4 को कनेक्ट किया है। तो रैंक मैथ को कनेक्ट करने के बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरह से दिखाई देने वाला है। अब चलते हैं कंटेंट एआई फीचर पर। तो अगर आपका अकाउंट कनेक्टेड है तभी आपको हर महीने 750 क्रेडिट्स मिलने वाले हैं, जिनसे आप 750 वर्ड्स हर मंथ लिख सकते हैं। जैसे आप कंटेंट एआई पर आएंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी इसमें फीचर्स हैं वो सभी दिखाई देने लग जाएंगे। यहाँ पर आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं एसईओ के बेसिस पे, ब्लॉग, मार्केटिंग, ई कॉमर्स या मिसलेनियस। तो जैसे मैं एसईओ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आ जाते हैं। टॉपिक रिसर्च, यानी आप किसी भी टॉपिक के लिए रिसर्च कर सकते हैं। एसईओ टाइटल, एसईओ डिस्क्रिप्शन, एसईओ मेटा, तो ये सभी आप जनरेट कर सकते हैं। इनको हम डिटेल में करने वाले हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉग। तो अगर आपको कोई ब्लॉग पोस्ट लिखनी है और उसके लिए कंटेंट रेडी करना है तो आइडिया से लेकर आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, टाइटल, पैराग्राफ, सभी चीज़ें जो हैं आप इन टूल्स की हेल्प से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड सेल्स। तो अगर आपको कोई फेसबुक पोस्ट लिखनी है, ट्वीट का रिप्लाई करना है, इंस्टा का कैप्शन बनाना है या फिर कुछ भी मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें करनी है तो वो सभी आप मार्केटिंग एंड सेल्स टैब में जाकर कर सकते हैं। इसके बाद आप ई कॉमर्स में अगर आपको कुछ भी यूज़ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सभी टूल्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम कंटेंट लिख कह सकते हैं। उसके लिए आपको कंटेंट एडिटर पे जाना है और ये आपका एडिटर है। अब यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है कि आपको क्या लिखना है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ राइट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट यहाँ पर आपको टोन सेलेक्ट करनी है। तो जनरली तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मल सेलेक्टेड है। इसके अलावा आप कैजुअल, कन्वर्सेशनल, डिस्क्रिप्टिव, परसुएसिव, तो ये सारी टोन्स जो हैं वो सेलेक्ट करके और उसके अकॉर्डिंग कंटेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोकस कीवर्ड एंटर करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट आपको यहाँ पर लेंथ डिसाइड करनी है, शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग। तो ये सभी डिसाइड करने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका जो भी आपने कमांड दी है उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट लिखना शुरू हो जाएगा। तो ये कंटेंट इसने लिख दिया है। तो अगर आप लॉन्ग सेलेक्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट इतने वर्ड का कंटेंट जो है आपके लिए लिखा जाएगा। अब यहाँ पर और क्या क्या ऑप्शन है देखिए। राइट का ऑप्शन यूज़ किया हमने। अब हम एआई टूल्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आपको मिलेगा जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं वही ऑप्शंस में से जो हमने शुरू में देखे थे। जैसे कि एसईओ के लिए यूज़ करना है, मान लीजिए मुझे एसईओ टाइटल जनरेट करना है तो मैं एसईओ टाइटल पे क्लिक करूँगा और मुझे अपनी पोस्ट का टाइटल यहाँ पर एंटर करना है। तो मान लीजिए मेरी पोस्ट का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। फोकस कीवर्ड ये है। इसके बारे में अगर आप कुछ ब्रीफ देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जनरेट पे क्लिक कर देंगे। तो ये सारी जो है हमारी
एसईओ टाइटल्स आ गए हैं। अब इनको आप डायरेक्टली क्या है इंसर्ट कर सकते हैं या फिर आप कॉपी करके भी लिख सकते हैं। मान लीजिए इसके बाद मुझे मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ लिखना है तो मैं मार्केटिंग इन सेल्स सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जैसे ईमेल या फिर कुछ और जनरेट करना है, किसी फेसबुक पोस्ट का डाटा लिखना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी ब्लॉग से रिलेटेड कुछ कंटेंट लिखना है, किसी ब्लॉग का आउटलाइन जनरेट करना है तो यहाँ पर आप टॉपिक लिखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। मेन पॉइंट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ऑडियंस को डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से, स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा फोकस कीवर्ड, टोन सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, जनरेट पे क्लिक करेंगे। तो अब ये हमें क्या देने वाला है, ब्लॉग पोस्ट का आउटलाइन देने वाला है। तो ये हमारे पास ब्लॉग पोस्ट का आउटलाइन आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एंटर करूँगा और यहाँ पर हम किस तरह से एआई का यूज़ कर सकते हैं, आपको डबल स्लैश करना है। डबल स्लैश जब आप क्लिक करेंगे तो ये एआई का जो टैब है वो आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक्सप्लेन डिजिटल मार्केटिंग और उसके बाद आपको वो उसके लिए एक पैराग्राफ जनरेट करके दे देगा। इसी तरह से आप डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, की कंपोनेंट्स, सारा जो जितने भी इसकी सब हेडिंग्स हैं उनके लिए डेटा जनरेट कर सकते हैं और एक पूरी ब्लॉग पोस्ट रेडी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर और क्या क्या कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई टेबल इंसर्ट करनी है तो वो आप कैसे इंसर्ट करेंगे, आप उन्हीं कमांड्स का यूज़ करेंगे जो आप वर्डप्रेस एडिटर के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल कर देंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फेसबुक एड्स और यहाँ हम लिख देते हैं इंस्टाग्राम एड्स। यहाँ हम लिख देते हैं, ये टेबल जो है बहुत कम दिखाई दे रहा है तो ये देख लीजिएगा, वीकली मतलब कुछ भी हम एक तरह से, मैं आपको जैसे एक डेमो दे रहा हूँ। तो यानी कि जितने भी वर्डप्रेस के जो एडिटर के जो टूल्स हैं वो सभी के सभी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा, इमेज पे क्लिक करूँगा और फिर हम यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी से जाके मान लीजिए इस इमेज को यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमने इमेज को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस पोस्ट को जो हमने यहाँ पर जनरेट की है उससे डायरेक्टली एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट न्यू पोस्ट पे क्लिक करूँगा और ये क्या है, हमारी नई पोस्ट क्रिएट हो गई जिसके अंदर आपने जो कंटेंट रेडी किया वो भी होगा और जो भी आपने टेबल या जो भी कुछ क्रिएट किया है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। अब आप कंटेंट एडिटर में तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर इसको यूज़ करना हो तो यहाँ भी आपको सेम वही चीज़ें यूज़ करनी है। आपको बस इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देनी है और उसके बाद आपको टोन सेलेक्ट करना है, फोकस कीवर्ड, लेंथ और यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर देना है। एडिटर के अंदर अगर इसको कहीं यूज़ करना हो तो वही आप डबल क्लिक करेंगे और ये जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको वैसे ही कमांड लिखनी है या फिर आप इन सब में से भी किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसी पोस्ट के लिए आपको एसईओ टाइटल और एसईओ डिस्क्रिप्शन जनरेट करना है तो आपको क्या करेंगे, आप रैंक मैथ पे जाएंगे और रैंक मैथ में इस ऑप्शन पे जाने के बाद आप जनरल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके आप इसी पोस्ट का एसईओ टाइटल जनरेट विद एआई करके जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपका टाइटल जनरेट हो गया और डिस्क्रिप्शन भी जनरेट हो गया। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। तो या तो आप डायरेक्टली पोस्ट के अंदर जाकर और यहाँ से एआई का फीचर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से कंटेंट एआई में जाके भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई और एआई अपना वर्डप्रेस का जो फीचर इंसर्ट करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिस्ट इंसर्ट की, ठीक है, तो ये तो सही हो जा रही है। लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पर टेबल इंसर्ट किया तो ये देखिए ये पूरा जो है वो स्केल नीचे तक नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये इस तरह से आ जा रहा है। तो इसकी बजाय जब मैं यहाँ पे इधर इसको इसकी हेल्प से जनरेट करते हैं तो यहाँ तो हमारा जो नॉर्मल एडिटर है वही काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए सही तरीके से हो जाएगा और यहाँ पे जो है आपका एआई भी सही काम करेगा। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर पीपीसी के लिए कुछ अगर जनरेट करना है तो डबल क्लिक करेंगे एंड हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इंट्रोडक्शन टू पीपीसी।
ठीक है, तो ये कर देंगे और जनरेट हो जाएगा इसके बाद। तो ये देखिए, तो इस तरह से आप ब्लॉग या फिर कोई भी मार्केटिंग का कोई भी जो कंटेंट है वो कंटेंट एआई की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कंटेंट एआई का फीचर समझ में आया होगा। बस मेक श्योर करें कि आप अपना जीमेल अकाउंट रैंक मैथ से कनेक्ट कर लें और इसके बाद आपको हर महीने 750 क्रेडिट्स मिलेंगे। तो उसको आप स्मार्टली यूज़ करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।